साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ पर। आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के उस मंडल के बारे में जहां पर बहुजन समाज पार्टी की तूती बोलती थी। कहा जाए तो बहुजन समाज पार्टी को इग्नोर नहीं किया जा सकता था, मगर आज जो स्थिति है उस मंडल की वो काफ़ी दयनीय है और बहुजन समाज पार्टी के लिए चिंता का विषय है। और चिंता का विषय आपने साफ साफ देखा, बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो के आवास पर बैठक। उस बैठक में खास करके मेरठ मंडल की चर्चा हुई और मेरठ मंडल में बड़े बदलाव हुए जिसका मैंने वीडियो किया। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देखिएगा, तमाम बिंदु सामने आएंगे। मगर आप जान लें कि बहुजन समाज पार्टी मेरठ मंडल में कितना दमखम भरती थी। बहुजन समाज पार्टी 2012 से 12 की सरकार में मेरठ मंडल में 15 सीटें जीती थी। उसके बाद 2012 में बहुजन समाज पार्टी ने मेरठ में 2 सीटें और बढ़ाई थी। लगातार बहुजन समाज पार्टी का बढ़ता जनाधार और लगातार बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता कहीं न कहीं किसके द्वारा आज ऐसा हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे। वजह क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा। एक दौर था बहुजन समाज पार्टी पश्चिम यूपी में, खास करके मेरठपुर में, मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में अपना दमखम दिखाती थी। कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह है, मगर पार्टी के पदाधिकारियों में अलग ही चर्चा चल रही है। बहुजन समाज पार्टी से वहाँ पर शमसुद्दीन राइन थे और मुनकाद अली थी। शमसुद्दीन राइन की लगातार मिलती हुई खबरों पर बसपा सुप्रीमो ने फुल स्टॉप लगाया, उनको पार्टी से निष्कासित किया। मगर मौजूदा स्थिति में भी बहुजन समाज पार्टी की मेरठ मंडल में जिस तरह से कार्यशैली है उस पर तमाम सवाल उठते हैं। क्या कभी उत्तर प्रदेश में जो सबसे मजबूत मंडल हुआ करता था बहुजन समाज पार्टी का, अब खींचातान और गुटबाजी में बढ़ चुका है? मंडल की पूरी गलित गड़बड़ा गई है। इस पर हम बात करेंगे। इसके पीछे कौन है और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। पर्दे के पीछे ये पटकथा कौन तैयार कर रहा है, इस पर हम बात करेंगे। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी से मुनकाद अली बसपा में बने हुए हैं और मेरठ नहीं पश्चिम के तमाम मंडलों को देख रहे हैं। और एक दौर था जब पश्चिम में खास करके शमसुद्दीन राइन और मुनकाद अली को देखा जाता था, मगर इस समय शमसुद्दीन राइन पार्टी से बाहर है। वजह क्या है ऐसे मेरठ मंडल में जहां पर बहुजन समाज पार्टी 15 सीटें जीती थी, आज उस मेरठ मंडल में प्रत्याशी क्यों नहीं मिल रहे? मैंने जब इस चीज़ों को जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो कई बातें निकल के आई। तमाम ऐसे पेपर, तमाम ऐसे चैनल जिन्होंने उस पर तमाम सवाल खड़े किए हैं बहुजन समाज पार्टी को, उस पर हम चर्चा करेंगे। मगर आपको याद होगा बहुजन समाज पार्टी में जो अनुशासन की बात होती है उसमें अनुशासन से निकले तमाम नेता आपको याद होगा जिनको निकाला गया जो अनुशासनहीनता किए करे। रवि जाटव या वहाब चौधरी हों, पूर्व विधायक रहे मुरादनगर के, या वहाब चौधरी को दोबारा जब निकाला गया, जयप्रकाश सिंह की बहुजन समाज पार्टी में एक लंबे समय के बाद वापसी हुई और फिर से गुटबाजी और तमाम बयानबाजी की वजह से उनको निकाला गया। मगर गाजियाबाद के लगातार पेपर वर्क ने ये तो बताया अनुशासनहीनता में लोगों को निकाला, नए युवाओं को निकाला, मगर वहीं पर मेरठ मंडल के गाजियाबाद में खास करके जब नए लोगों को जिम्मेदारी मिलने की बारी आई तो अनुशासन दिखा, मगर अनुशासन पालन में युवाओं की भागीदारी उतनी नहीं दिखाई दे रही। रवि जाटव हो, जयप्रकाश हो, वहाब चौधरी हो, तमाम नेता लगातार बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए। मगर चर्चाओं में अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी और बसपा सुप्रीमो स्वयं कहती हैं 50% युवाओं की भागीदारी, तो वही युवा कहीं ना कहीं उस पद, उस ओहदे पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। चर्चा का विषय बना हुआ है कि युवाओं की भागीदारी क्या सीमित की गई है या वही तमाम पदाधिकारियों के नीचे दबा दी गई है कि हमारे आगे कोई बेहतर बढ़े ना, या इनके बढ़ने से हमारा क्या नुकसान है। कुछ भी हो सकता है, इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि मेरठ मंडल जो बहुजन समाज पार्टी का एक गढ़ हुआ करता था, इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अभी नहीं मिल रहे हैं।
पूर्वांचल में, लखनऊ से जुड़े मंडल में, तमाम जगहों पर नए प्रत्याशी आ रहे हैं। मगर जो पश्चिम बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है, खासकर बहुजन समाज पार्टी पे चुनाव, बहुजन समाज पार्टी यहाँ चुनाव लड़ती है, फिर आगरा हो, अलीगढ़ हो या मेरठ मंडल हो, तो आज हम बात करेंगे मेरठ मंडल के बारे में। अभी बसपा सुप्रीमो ने तमाम जिला अध्यक्षों को निकाला। मेरठ मंडल में 2 जिला अध्यक्ष निकाले गए, वहीं पर 2 मंडल कोऑर्डिनेटर सतपाल पीपला और मेघा आनंद को बहुजन समाज पार्टी में मेरठ से बरेली में किया गया। क्या इतना ही बदलाव बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत है? तमाम ऐसी खबरें हैं जो आप स्क्रीन पर अब देख रहे हैं, जो चर्चा का बिंदु बना हुआ है। बहुजन समाज पार्टी में ये एक खबर देखिए, गाजियाबाद में बसपा का दम हुआ कम, हाथी इसमें लेटा हुआ है और इसमें लिखा है संगठन में जोश से ज़्यादा दिख रहा है कागजी शोर। जो बात मैंने कही, पार्टी से तमाम लोगों का निष्कासन हुआ जिनका मैंने नाम लिया, और इसमें ये बात लिखा है कागजी शोर का मतलब ये हुआ कि 9 अक्टूबर की रैली में जो बसपा सुप्रीमो के साथ भीड़ जमा हुई थी, उस भीड़ में जो बातें कही गई थी वो दमखम कहीं ना कहीं गाजियाबाद में नहीं देखा जा रहा। मुख्य रूप से मनोज जाटव वहाँ पर देख रहे हैं, जिला अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के, उन्हीं के लेटर पैड से तमाम नेता निकाले गए। मगर अगर इस खबर को आप देखेंगे, पार्टी में अब तक जाट, गुजर, पाल, प्रजापति, पिछड़े वर्गों और अन्य समाज के सक्रिय भागीदारी को लेकर भी चर्चाएं हैं। यदि यही स्थिति रही तो पार्टी की सामाजिक समीकरण कमज़ोर पड़ रहा है। जानकारों की मानना है कि किसी भी संगठन की असली ताकत प्रेस कॉन्फ्रेंस, फोटो, विज्ञप्ति नहीं, बल्कि बूथ स्तर का कार्यकर्ता होता है। यदि कार्यकर्ता उत्साहित नहीं होता तो चुनावी लड़ाई भी कमज़ोर पड़ सकती है। अब सबसे पहले बड़ी परीक्षा विधानसभा चुनाव से पहले होगी। क्या गाजियाबाद में बसपा पुनः गठन वास्तव में धरातल पर सफल होगा या संगठन केवल कागजी मजबूती तक सीमित रहेगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जिस तरह से निष्कासनों का दौर हुआ, तमाम लोगों को देखा जाता है, जैसे महेश प्रजापति भी दिखाई नहीं देते, महानगर कमेटी पूरी तरह से निष्क्रिय नज़र आती है। ये कर्मानंद पार्टी से बाहर हो गए। मुस्लिम जो खबर है इसमें मुस्लिम समाज में जो मजबूत पकड़ रखने वाले आफ्ताब तोमर ओवैसी के पार्टी में शामिल हो गए। सुभाष चौधरी, राधे श्याम त्यागी, छोटू नागर भगवाधारी हो गए और राजपुर वार्ड पार्षद के पति, मतलब जो पार्षद थे उनके पति वनवास अभी भी काट रहे हैं, उनको पार्टी में मौका नहीं मिला। तो ये एक खबर थी जो मैंने देखा। उसके बाद खबरों की दुनिया बड़ी गर्म है और इस खबरों की दुनिया में एक और खबर देखिए। महापुरुषों के अपमान पर बहुजन समाज पार्टी में उबाल, विजय सिंह की करतूत से कार्यकर्ताओं में रोष। बसपा के कार्यालय में जहां पर बैठक हो रही थी, ये भी खबर गाजियाबाद की है। बहुजन समाज पार्टी जिला कार्यालय राजनगर के सोमवार में हुई घटना पार्टी संगठन को भारी असंतोष, आक्रोश की लहर दौड़ा दी है। जानकारी के मुताबिक जो अनुसार है, 22 अक्टूबर 2025 के नए नियुक्त जिला अध्यक्ष मनोज जाटव के स्वागत समारोह में आयोजन किया गया था, जबकि अनुयायी में मेरठ मंडल प्रभारी विजय सिंह ने की थी। सूत्र अनुसार माना जाए तो पार्टी के भीतर स्थापित महापुरुषों का सम्मान में लगाए गए होर्डिंग को विजय सिंह और उनके समर्थकों ने अगले ही दिन 23 अक्टूबर को कार्यालय से उखाड़ फेंक दिया। यह कदम न केवल पार्टी अनुशासन के विपरीत बताया जा रहा है, बल्कि बहुजन आंदोलन के प्रतीकों के प्रति गंभीर सम्मान देखा जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन महापुरुषों के आदर्शों पर बसपा का नींव रखी गई, उन्हीं के चित्रों का अपमानित करना किस सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस खबर में यह बताया गया कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में जिन महापुरुषों की फ़ोटो थी उनको उखाड़ फेंका गया और बहुजन समाज पार्टी बहुजन मूवमेंट को लेकर चलती है और बहुजन मूवमेंट जो चल रहा है कहीं ना कहीं SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी जिन महापुरुषों को लेकर चलती है, जिनको आदर्श मानती है, उन्हीं की फ़ोटोज़ को बाहर फेंका गया। इस तरह की खबर छपी। इतना ही नहीं, इसके बाद अगली खबर देखिए। बसपा के गाजियाबाद से उठी बगावत की आहट।
समर्पित कार्यकर्ता बाहर, भाजपा से जुड़े चेहरे को मिली मेरठ मंडल की बड़ी जिम्मेदारी, संगठन में मचा घमासान। ये खबर एक और मेरठ मंडल की है जिसमें साफ साफ लिखा है बहुजन समाज पार्टी इन दिनों गाजियाबाद में अपने कैडर के खिलाफ काम करती नजर आ रही। पार्टी के भीतर साजिश, गुटबाजी एवं विवादित नियुक्तियों से संगठन को गहरे इतने विस्फोट हो रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में मायूसी, असंतोषजनक चरम पर है। सबसे पहले बड़ा झटका तब लगा जब पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र मोहित, जो हमेशा बसपा के प्रति समर्पित और संगठन के सच्चे सिपाही माने जाते थे, को अचानक से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सूत्र बताते हैं कि यह सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हुआ और नरेंद्र मोहित अंदरूनी राजनीति का शिकार बन गए, जिसके दम पर बसपा ने जमीन पर पकड़ बनाई। उन्हीं को कुछ लोगों ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ा दिया। इस घटनाक्रम के बाद संगठन के अनुशासन और जवाबदेही का अभाव खुलकर सामने आ रहा है। व्हाट्सएप चैट और ऑडियो क्लिप को वायरल होने से यह भी साबित हो रहा है कि कार्यक्रम नेतृत्व के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के पदाधिकारी एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और बसपा की छवि जनता के बीच लगातार धूमिल होती जा रही है। ऐसी तमाम खबरें हैं जो चलती नज़र आ रही हैं। एक और सुनिए दैनिक हिंट की खबर, जमीन पर संघर्ष, पोस्टर पर रार, बसपा में अपनों ने ही अपनों के चेहरों पे पोती कालिक। इस फोटो में आप देख रहे होंगे कि बहुजन समाज पार्टी के नेताओं पर कालिक पोती गई है और ये फोटो पोस्टर पर कार्यकर्ताओं के चेहरों पर कालिक लगाने से गुटबाजी चरम पर। और ये फोटो बहुजन समाज पार्टी, मतलब ये बैनर बहुजन समाज पार्टी के जिला कार्यालय के पास बैनर लगा हुआ था और वहाँ पर 2 लोगों के चेहरों पर कालिक पोती गई। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं दर्शा रही कि बहुजन समाज पार्टी में किस तरह से गुटबाजी चल रही है। ये भी खबर गाजियाबाद की निकल के आई। आगे सुनिए, 2012 में सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की बसपा, अब प्रत्याशी के पड़ने लगे लाले। जो मैं बात कर रहा था, मेरठ मंडल में बहुजन समाज पार्टी 15 सीटों पर जीत चुकी है। उसके बाद इस तरह से जो रार आया है बहुजन समाज पार्टी में, लगातार पोस्टरों में जो वाद विवाद शुरू हुआ, कालिक पोती गई। बहुजन समाज पार्टी के बैनरों में जो कालिक पोती गई और कार्यकर्ताओं के बीच में ये कार्यालय के पास में, जिला कार्यालय के पास में होर्डिंग लगी थी, उसमें ये पोती गई। और उससे पहले जिस तरह से लगातार पार्टी में पदाधिकारियों के द्वारा अनुशासनहीनता में लोगों को निकाला गया, मगर युवाओं की भागीदारी करने वाली बसपा में युवाओं की वो भागीदारी ना पदों में दिखाई दे रही, ना कार्यक्रमों में देखी जा रही है। जिम्मेदारियों के दौर में युवा भागीदारी देखी नहीं जा रही है, इस पर भी चर्चा बनी हुई है। वहीं पर 2012 में जो 5 सीटें जीती थीं बसपा ने, अब प्रत्याशी के पड़ने लगे हैं लाले। चिंता का विषय ये है और ये बात सच साबित होती है 2 दिन का पहले जो वीडियो मैंने किया और बसपा सुप्रीमो ने स्वयं इस बैठक को, लगातार बैठकों में देखा गया कि तमाम पदाधिकारियों को बुलाया और अभी हाल ही में सूरज जाटो, मुनकाद अली, विजय सिंह और कमल सिंह राम 4 मुख्य कोऑर्डिनेटर लगा देना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मेरठ मंडल कमज़ोर है और अंदर गुटबाजी चल रही। गुटबाजी की बात करें तो सहारनपुर में भी ये एक्शन देखा गया था, उसमें भी लगाया गया था। और वहीं पर एक और आपको खबर दिखाते हैं, नए मेरठ मंडल कोऑर्डिनेटर बलवीर सिंह बाल्मीकि की फोटो वायरल और केशव चौधरी फिर पार्टी से बाहर और चंद्रेश की पार्टी में मौजूदगी पर सवाल। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी जिस तरह से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अभी भूपेंद्र चौधरी के साथ देखे गए मंडल कोऑर्डिनेटर बलवीर, वहीं पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य के साथ दिखाई दिए मंडल कोऑर्डिनेटर। इन सभी खबरों से कहीं ना कहीं उत्साह और जोश ये कम होता है पार्टी के पदाधिकारियों से। और तमाम आपको
सोशल मीडिया के आर्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे कि एक मीठे की अजब कहानी, अगर ये कहानी सुनाने आएंगे तो समय ज़्यादा हो जाता है। बात कर लेते हैं विषय पे। बहुजन समाज पार्टी में जिस तरह से पद और कद की जिम्मेदारी हो रही है, और चिंता का विषय ये है कि बहुजन समाज पार्टी में जिनको मौका मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आपसी रार में और आपसी गुटबाजी में पार्टी के समर्थकों की ऊर्जा का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मेरठ मंडल में मुख्य रूप से मुनकाद अली और विजय सिंह 2025 से काम कर रहे हैं, और विजय सिंह पिछले सहारनपुर मंडल को देख रहे हैं तो खूब विरोध हुआ, और आपने देखा होगा पुतले फूके गए, तमाम कार्यालयों पे, कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हुआ, तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं सहारनपुर से उनका बायकाट किया। और ये जो कार्य चल रहा है ये बता रहा है कि बहुजन समाज पार्टी में जो पद और कद पे बने हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों को जोड़ना और पार्टी को मजबूत करने में असफल दिखाई देते। इसी का प्रयास बसपा सुप्रीमो के द्वारा देखा गया, और इस वक्त 2 लोगों को और मुख्यमंडल प्रभारी बना दिया है। पार्टी में अगर देखा जाए तो मेरठ मंडल में अभी तक के कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। मेरठ मंडल जितना मजबूत दिखना चाहिए, जो समर्थकों का ऊर्जा दिखना चाहिए मेरठ मंडल में, वो देखा नहीं जा रहा है। लोगों के सवाल उठ रहे हैं, तमाम मामले हों। अभी हाल ही में जो चर्चा का बिंदु सामने आया, बसपा सुप्रीमो के पास कोई भी मामले की खबर ना पहुंचना, पदाधिकारियों का ना बताना, निष्क्रिय पदाधिकारियों के द्वारा बहुजन समाज पार्टी को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया जा रहा है। सवाल उठेंगे, जवाब देना होगा। अगर एक्शन पहले भी हुआ है तो अब भी बनता है, और पार्टी में फिर से बहुजन समाज पार्टी में पश्चिम यूपी में खास करके मेरठ मंडल में तमाम सवाल उठते दिख रहे हैं। क्या होता है आने वाले दिनों में ये देखने की बात होगी, मगर पार्टी की कमेटी को अगर बेहतर करना है तो अंदर की गुटबाजी को मेरठ के मंडल की ख़त्म करनी होगी। लगातार प्रयास नेता का है कि पार्टी को और गति दिया जाए, काम और बेहतर तरीके हो सके। कई जगहों पे प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं, मगर बसपा जहाँ मेरठ में 15 से 17 विधायकों को जिता चुकी है, आज कहीं ना कहीं गुटबाजी के कारण बहुजन समाज पार्टी वो कमज़ोर हो रही। तो ये थी एक अपडेट जो मैंने आपको बताई। चैनल से बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये बसपा को सोचने की ज़रूरत है। बहुजन समाज पार्टी लगातार, या बसपा सुप्रीमो जो प्रयास कर रही हैं, फिर वही बात आती है कि तीसरे आंख की कमज़ोरी कहीं ना कहीं पार्टी को कमज़ोर कड़ी में ले जा रही है। समर्थकों को जो उत्साह दिखता था वो कहीं ना कहीं मायूसी में बदल रहा है। रीज़न ये है कि आपसी गुटबाजी चरम पर दिखाई दे रही है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।